आप सुखी हो सकते हैं लेकिन आनंदित नहीं। संसार में व्यक्ति सुखी होता है, आनंदित कभी नहीं होता। यदि आनंदित हो जाए तो जीवन में कभी वो दुखी ना हो। और यहां बैठे हुए मैं प्रत्येक श्रोता से पूछती हूं, क्या यहां बैठा हुआ व्यक्ति पूर्ण सुखी है, पूर्ण आनंदित है? कोई है एक ऐसा जो कह दे कि मैं पूर्ण आनंदित हूं? नहीं, क्योंकि आनंदित यहां हम में से कोई है ही नहीं। जो आनंद में हो जाता है वो पूर्ण हो जाता है, वो फिर यहां किसी दुनियादारी में फंसता नहीं है। आप सुखी हो सकते हैं। लोग कहते अरे आज रसगुल्ला खाकर आए हैं, बड़ा आनंद आ गया। आनंद नहीं आया, वो सुख मिला है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आनंद मिल जाए उसका कोई विपरीतार्थी शब्द नहीं है, आनंद पूर्ण है। हाँ, सुख का उल्टा दुख होता है, दुख का उल्टा सुख होता है। विपरीतार्थी शब्द है, अपोजिट वर्ड है। सुख का मतलब सुख आया तो दुख भी हो सकता उसका विपरीतार्थी शब्द, और दुख है तो सुख भी हो सकता है। संसार की वस्तुओं में सुख दुख दोनों है, आनंद नहीं है। मान लीजिए अभी ये कूलर चल रहे हैं यहाँ पर, ये कूलर अभी गर्मी है तो कूलर चलने पे हमें क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है शरीर को। कूलर की हवा से हमें सुख मिल रहा है। लेकिन यदि ये -0 डिग्री टेम्परेचर चला जाए यहाँ का और फिर कूलर चलाओ तो ये हमें सुख देगा कि दुख देगा? यहाँ बर्फ जमने लग जाए और तब कूलर चलाओ तो क्या करेगा? जो गर्मी में हमें सुख दे रहा है ये कूलर, वही यदि यहाँ ठंड भयंकर हो जाए और तब कूलर चलाओ तो क्या होगा? दुख देगा। अभी हम फ्रिज का पानी पी के क्या करते हैं? ठंडक पहुंचाते हैं। और वही आप एकदम ठंड में फ्रिज का पानी पी लो तो क्या होगा? दुख होगा ना। जिस चीज से हमें समय बदलते सुख मिल रहा है, समय परिवर्तित होने पर वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। इस संसार में हमें प्रत्येक चीज से दुख हो रहा है, उसी चीज से सुख भी हो रहा है। यहाँ पर सुख दुख दोनों बना हुआ है, लेकिन सच्चा आनंद जिसे मिलता है वो परमात्मा के चरणों में मिलता है। यहाँ सुख दुख नहीं है, यहाँ आनंद है। क्योंकि जिस चीज से आप सुख प्राप्त करते हो उसी चीज से आप दुख भी प्राप्त करते हो। और जहां दुख है वहां आनंद कैसा? जहां दुख है वहां परमानंद कैसा? जहां दुख है वहां परमात्मा कैसा? क्योंकि परमात्मा तो आनंद के सागर है, आनंद स्वरूप है परमात्मा। और जिसको ये परमात्मा मिल गए वही आनंद में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। अरे धन सुखी नहीं देता है, धन बहुत बड़े दुख का कारण भी है। अरे जिनके पास नहीं है वो तो फिर भी निश्चिंत है, लेकिन जिसके पास है उसको और भी ज्यादा दुख है। किस प्रकार? जिसके पास नहीं है वो तो फक्कड़ है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास धन है उसको कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है। जरा सोचिए, कोई चोर ना चुरा ले, टैक्स अधिक लगे। आजकल तो मोदी जी ने सारी व्यवस्था कर दी है, कोई काला धन रख नहीं सकता है ना? लेकिन अभी भी 2000 के नोट बंद हो गए। अरे जिनके पास हो जमा करा देना, ठीक है? नहीं तो यदि अब नोटबंदी हुई तो मुश्किल हो जाएगा। माताओं ने साड़ी के नीचे छुपा रखे हों, शक्कर के डिब्बे में डाल रखे हों, पता नहीं कहाँ कहाँ माताओं की अपनी व्यवस्था होती है, अपना बैंक होता है माताओं का, है ना? पर अभी 2000 के नोट बंद हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास धन नहीं है वो तो दुखी है, सो है ही है, लेकिन उनसे ज्यादा दुखी धनवान दुखी हैं। क्यों? यदि धन है तो उसकी सुरक्षा का दुख, रात्रि में नींद ना आए। अधिक धन भी कष्ट देता है, उसकी सुरक्षा करना, कोई चोर ना चुरा ले जाए। अरे धन है तो कोई मांगने ही ना आ जाए, है कि नहीं?
होने ही का, ना होने का ही दुख नहीं होता है, होने का भी दुख होता है। आपके पास मोटरसाइकिल आपने नहीं ली, नहीं थी तब तक तो कष्ट था कि पैदल चलना पड़ता था। अब होने का दुख है कि पड़ोसी मांगने आ जाते बार बार, भैया देना 2 मिनट चाबी, ना दो तो लड़ाई, ना दो तो बुराई। तो होने का भी दुख होता है और ना होने का भी दुख होता है, लेकिन ना होने का कम दुख होता है और होने का कभी कभी ज्यादा दुख होता है। तो ये सुख दुख संसार में चलते रहते हैं और संसार में केवल सुख दुख होता है, लेकिन जो परमात्मा की शरण में आ जाता है उसके जीवन में सुख दुख नहीं, उसके जीवन में सिर्फ आनंद होता है। और जो परम आनंद चाहता है उसे प्रभु की शरण में आना चाहिए, उसे परमात्मा की शरण में आना चाहिए। ये संसार को दुखालय कहा गया है, अशाश्वत कहा गया है। संसार का मतलब होता है संसरति संसार, जो निरंतर सरक रहा है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, जो चलता जा रहा है, वो संसार है। आज से 10 वर्ष पूर्व जैसा था आज वैसा नहीं है। अरे 10 वर्ष पूर्व क्या, एक क्षण पूर्व संसार जैसा था वो एक क्षण बाद वैसा नहीं है, निरंतर बदल रहा है। जो परिवर्तनशील है वो संसार है। और संसार को क्या कहा गया है? दुखालय। दुखालय मतलब क्या? दवाई की दुकान पे जाओगे तो क्या मिलेगा? औषधालय जाओगे तो क्या मिलेगी? औषधि मिलेगी। भोजनालय जाओगे तो भोजन मिलेगा। और इस संसार में आओगे जिसका नाम दुखालय है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेगा। इस संसार में दुख के अलावा है ही क्या? इसीलिए हमारे यहाँ मीराबाई ने गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कैसा धन है? मीराबाई अपने जीवन का अनुभव बता रही हैं। अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा वो राम रतन है? दिन दिन बढ़त सवायो। संसार का कोई ऐसा धन है? आप अलमारी में अपने 1 लाख रुपए रख दीजिए और अगले दिन आप देखेंगे तो क्या 1.25 लाख हो जाएगा? आपसे पूछती हूँ, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ नहीं, आपको जवाब देना होगा। क्या कहते हैं आप? हो जाएगा 1.25 लाख? नहीं होगा ना। माताएं क्या कहती? हो जाएगा। चीनी के डिब्बे में रखने से भी नहीं होने वाला सवाया, है ना? तो सवाया नहीं होने वाला। 1 लाख रखोगे अगले दिन भी 1 लाख ही मिलेगा। लेकिन मीराबाई कहती है मेरे पास जो धन है, राम नाम रूपी जो धन है, वो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। संसार का धन जितना रखा है, खर्च न खूटे चोर न लूटे। परम धन कोई नहीं लूट सकता। परम धन आपने जपा है, आप यज्ञ में बैठे हो, उसका फल कोई चुरा नहीं सकता। आप अनुष्ठान में बैठे हो, उसका फल कोई चुरा नहीं सकता। आपने धर्म के नाम पर दान किया है, उस दान के कर्म फल को कोई चुरा नहीं सकता है। आपने जो अपने मुख से नाम जप कर लिया परमात्मा का, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। सारे संसार की वस्तु चोरनीय हो सकती है, चुराई जा सकती है, लेकिन जो भगवान के नाम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो संसार में उसका फल कोई नहीं चुरा सकता। वो आपका अपना है।
संसार की हर चीज जिसको जो प्रिय हो, कोई चाहे तो चुरा भी ले, लेकिन ये धन कैसा है, खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त समायो। संसार का आप धन जितना खर्च करते जाओ उतना कम होता जाता है, लेकिन भगवान नाम आप जितना गायन करो, जितना खर्चो, जितना उतना और बढ़ता जाता है और दिन दिन बढ़त समायो। बाहरी धन तो आपका जितना है उतना रहेगा, कहो तो रद्दी भी बन जाए, लेकिन कैसा ये धन है, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्त कहते अरे मीराबाई, आपको ये ऐसा धन कहां से मिला, इतना महत्वपूर्ण जो समाया बढ़ रहा है, जो कोई चुरा नहीं सकता, ऐसा ये परम धन आपको कहां से मिला। तो मीराबाई ने कहा वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि ये परम धन मेरे गुरुवर ने मुझे दिया है, मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया है। तो जब महापुरुषों की कृपा होती है, जब संतों की कृपा होती है, तो ऐसा परम धन अनायास ही मिल जाता है।